जय गुरुदेव। महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ ज्योतिष विभाग द्वारा दैनिक वैदिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं। आज दिनांक 13 मार्च सन 2024 है। महर्षि संवत्सर 107 चल रहा है। विक्रम संवत 2080 के अंतर्गत उत्तरायण शिशिर ऋतु फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि 8:04 दिन पर्यंत रहेगी। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि शुरू होगी। आज दिन बुधवार है। आज अश्विनी नक्षत्र है 10:44 रात्रि पर्यंत। तत्पश्चात भरणी नक्षत्र शुरू होगा। आज ब्रह्म योग है 7:53 प्रातः पर्यंत। तत्पश्चात ऐन्द्र योग शुरू होगा। आज गर्करण है 8:04 दिन पर्यंत। तत्पश्चात वणजकरण शुरू होगा। आज सूर्योदय का समय है 6:06 प्रातः। सूर्यास्त का समय है 5:54 सायं। राहु काल दिन के 12 बजे से प्रारंभ होगा, 1:30 दोपहर तक रहेगा। विशेष में आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। इसी क्रम में द्वादश राशियों का फल। सर्वप्रथम मेष राशि। अगर वाहन खरीदने की कोई योजना बन रही है तो समय अनुकूल है। घर के सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे, जिससे वातावरण सुखद और बना रहेगा। युवाओं को किसी बेहतरीन जॉब का ऑफर मिल सकता है। घर में माहौल शांतिपूर्ण रखना है तो किसी भी संबंधी या मित्र का हस्तक्षेप अपनी पारिवारिक व्यवस्था पर ना होने दें। पुरानी नकारात्मक बातों को ना उठाकर वर्तमान में ही ध्यान केंद्रित रखें। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना ज़्यादा उचित है। वृषभ राशि। इस समय ग्रह स्थिति और भाग्य दोनों ही आपका सहयोग कर रहे हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचने का प्लान है तो आपको अच्छा उचित मूल्य प्राप्त होगा। अनजान व्यक्ति से मुलाकात तथा वार्तालाप आप दोनों के लिए ही लाभदायक रहेंगी। सकारात्मक सोच बनाए रखें, इससे निर्णय लेने में आसानी होगी। पेपर्स तथा दस्तावेज संबंधी मामलों में जरा सी लापरवाही परेशानी खड़ी कर सकती है। किसी भी असमंजस की स्थिति में अनुभवी लोगों से सलाह लेने में हिचक न करें। दूर दराज के क्षेत्रों से रुकी हुई व्यवसायिक गतिविधियों में दोबारा शुरुआत होगी। मिथुन राशि। कुछ विशिष्ट लोगों से लाभदायक संपर्क बनेंगे, जिससे आपकी विचार शैली में भी नयापन आएगा। आपका अपने काम के प्रति बहुत अधिक गंभीर और जागरूक रहना लाभदायक स्थिति का निर्माण करेगा। सकारात्मकता भी बनी रहेगी। शॉपिंग और मनोरंजन संबंधी कार्यों में खर्च करने से पहले अपने बजट का भी ध्यान जरूर रखें। अपनी व्यक्तिगत योजनाओं को दूसरे के समक्ष शेयर न करें, क्योंकि आपकी कुछ उम्मीदें टूटने से मन आहत रह सकता है। कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य ही रहेगी, इसलिए अभी व्यवसायिक कामों में ज़्यादा पैसा निवेश न करें। सरकारी सेवारत लोगों को कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कर्क राशि। काफ़ी समय बाद किसी प्रियजन से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि लेने से आपके विचारों में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बच्चों का अपनी पढ़ाई के प्रति ध्यान केंद्रित रहेगा। जमीन जायदाद अथवा वाहन से संबंधित लोन लेना पड़ सकता है, परंतु यह लोन समय रहते चुक सकता है, इसलिए चिंता न करें। अकारण ही किसी से झगड़ा झंझट मोल न लें, वरना कोई लक्ष्य खो सकते हैं। बिजनेस के नज़रिए से दिन ज़्यादा अनुकूल नहीं है। सिंह राशि। अगर कोई जमीन जायदाद संबंधी समस्या चल रही है तो आज उसका हल मिलने की उम्मीद है। काम के प्रति समर्पण की भावना आपके लिए नया मार्ग प्रशस्त करेगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में रुझान बढ़ेगा। आपकी कोई वस्तु खो सकती है या चोरी हो सकती है। अपनी वस्तुओं को संभाल के स्वयं रखें। नकारात्मक बीती हुई बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें, क्योंकि इससे तनाव के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। कन्या राशि। इस समय अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके दोबारा से नई नीतियां बनाने की ज़रूरत है। अपनी योजनाओं को क्रिया रूप देने के लिए भी उचित समय है। पैतृक संपत्ति संबंधी मामले में आज कोई हल निकल सकता है। ध्यान रखें कि मेहनत करने पर ही भाग्य का भी सहयोग रहेगा। माता पिता समान किसी भी व्यक्ति से मतभेद ना होने दें, बल्कि उनका मान सम्मान बना करके रखें। कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करना जरूरी है।
अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव व्यवसाय के लिए सकारात्मक परिस्थितियां बनाएगा। कार्यस्थल पर भी किसी प्रकार की चोरी होने जैसी आशंका बन रही है, इसलिए चौकन्ना रहना जरूरी है। बीमा और इनकम टैक्स के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि, व्यस्तता के बावजूद कुछ समय अपने मित्रों और रिश्तेदारों के लिए भी जरूर निकालें तथा घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। उनकी सलाह आपके लिए हितकारी रहेगी। शारीरिक रूप से आप अपने आप को ऊर्जावान और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। कोई अप्रिय घटना घटने के संकेत भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से भय या अवसाद जैसी स्थिति मन मस्तिष्क में हावी हो सकती है, जिससे आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। किसी नकारात्मक स्थिति में उग्र होने से बचें। कार्यक्षेत्र में छोटी छोटी बातों पर भी बारीकी और गंभीरता से मूल्यांकन करने की जरूरत है। वृश्चिक राशि, अगर वाहन खरीदने की कोई योजना बन रही है तो समय अनुकूल है। घर के सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे, जिससे वातावरण सुखद बना रहेगा। युवाओं को किसी बेहतरीन जॉब का ऑफर मिल सकता है। अगर घर में माहौल शांतिपूर्ण रखना है तो किसी भी संबंधी या मित्र का हस्तक्षेप न होने दें। पब्लिक डीलिंग तथा संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने में ध्यान दें। इस समय ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। कुछ अच्छे और लाभदायक अनुबंध मिलेंगे। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में अधिकतर निर्णय आपको ही लेने होंगे। धनु राशि, इस समय ग्रह स्थिति और भाग दोनों ही आपका सहयोग कर रहे हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचने का प्लान है तो आपको इच्छा अनुसार उचित मूल्य मिल सकता है। अनजान व्यक्ति से मुलाकात तथा वार्तालाप आप दोनों के लिए ही लाभदायक है। सकारात्मक सोच बनाए रखें, इससे निर्णय लेने में आसानी होगी। पेपर्स और दस्तावेज संबंधी मामलों में जरा सी लापरवाही आपको दिक्कत दे सकती है। दूर दराज के क्षेत्रों में रुकी हुई व्यवसायिक गतिविधियों में दोबारा प्रारंभ कर सकते हैं। मकर राशि, कुछ विशिष्ट लोगों से लाभदायक संपर्क बनेंगे, जिससे आपकी विचार शैली में भी नयापन आएगा। शॉपिंग और मनोरंजन संबंधी कार्यों में खर्च करने से पहले अपने बजट का भी ध्यान जरूर रखें। अपनी व्यक्तिगत योजनाओं को दूसरों के समक्ष शेयर न करें। कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य ही रहेगी, इसलिए अभी व्यवसायिक कामों में ज़्यादा पैसा निवेश न करें। सरकारी सेवारत लोगों को कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कुंभ राशि, काफ़ी समय बाद किसी परिजन से मुलाकात होगी और आध्यात्मिक दृष्टि से, ध्यान साधना की दृष्टि से समय अनुकूल है। बिजनेस के नज़रिए से दिन ज़्यादा अनुकूल नहीं है। आपको प्रतिद्वंदियां आपकी उन्नति को देखकर जलन की भावना रख सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी कार्य प्रणाली को किसी को सामने जाहिर ना करें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें। मीन राशि, अगर कोई जमीन जायदाद संबंधी समस्या चल रही है तो आज उसका हल मिलने की उम्मीद है। आपकी खोई वस्तु प्राप्त हो सकती है। व्यवसायिक गतिविधियां पूर्ववत सामान्य ही रहेंगी। पूरी मेहनत से अपने कार्यों को अंजाम दें। अगर पब्लिक डीलिंग है से संबंधित कोई गतिविधि चल रही है तो उससे बेहतरीन लाभ होने की संभावना है। आपस का माहौल शांति भरा रहेगा। ये रहा आज का दैनिक पंचांग एवं द्वादश राशियों का फल। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।